हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 15 मई और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं सारंदा रीजन के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के बारे में, महा मेडटेक मिशन के बारे में देखेंगे, पीएम मित्रा पार्क के बारे में देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे पीएम आवास योजना अर्बन के बारे में। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि कौन से राज्य कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। और लास्ट में हम देखेंगे डेरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। The Saranda region is often described as an ecological hotspot primarily due to which of these? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, ये जो सारंदा क्षेत्र है इसको अक्सर पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट के रूप में वर्णित किया जाता है। आपको बताना है कि इसका मुख्य कारण इनमें से क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इट्स स्टेटस एज द ओनली रीजन इन इंडिया where sal and teak forests overlap. Second, its designation as a UNESCO World Heritage Site for tribal culture. Third option है the presence of unique marine fossils found in its hill track. And fourth, its role as a vital carbon sink and a corridor for migratory elephant populations. आपको बताना है, हाल ही में न्यूज में रहा ये जो सारंदा क्षेत्र है जिसको कि अक्सर इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के रूप में वर्णित किया जाता है, तो आपको बताना है कि इसका मुख्य कारण क्या है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। बिकॉज of its role as a vital carbon sink and a corridor for migratory elephant populations. आप देख सकते हैं। The term ecological hotspot for the Saranda region in Jharkhand is justified by several factors. The Saranda Forest Division is one of Asia's largest reserved forest dominated by sal trees. Large, dense forests like Saranda act as significant carbon sinks, playing a crucial role in mitigating climate change by sequestering atmospheric CO2. Furthermore, its geography is vital for wildlife connectivity. It lies within the Singhbhumi Elephant Reserve and serves as a corridor connecting the forest of Simlipal and Sundargarh, ensuring that elephants can migrate across state borders for food and water without increasing human-wildlife conflict. While it has significant tribal culture, so it is not a UNESCO World Heritage Site. There is also no specific overlap of sal and teak that defines its unique status. ये जो सारंदा रीजन है, यहाँ पर जो साल ट्री होता है उसका डोमिनेंस है। The biodiversity in Saranda includes not just elephants but also four-horned antelopes, sloth bears, and rare orchids. The region's significance is also highlighted by the National Green Tribunal's interest in its protection. Preserving such corridors is essential for maintaining the ecological integrity of eastern India, especially given the high pressure from the iron ore mining industry in the same vicinity. तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में न्यूज में था ये जो सारंदा रीजन है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements about electronics components manufacturing scheme. यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है।
फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज डिजाइंड टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। और सेकेंड स्टेटमेंट है, द स्कीम ऑफर्स इंसेंटिव्स फॉर अ जेस्टेशन पीरियड ऑफ अप टू 3 years फॉर टर्नओवर लिंक्ड बेनिफिट्स। और थर्ड स्टेटमेंट है, द प्राइमरी गोल इज टू फोस्टर एन एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू फिनिश्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो हैं फर्स्ट और थर्ड। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि इस स्कीम का जो जेस्टेशन पीरियड है वो है 1 year का, ना कि 3 years का। आप देख सकते हैं। So ECMS is a flagship incentive scheme to promote domestic manufacturing of electronic components, sub-assemblies and capital equipment, reducing import dependence in India's electronics sector. So this scheme provides the necessary midstream support by focusing on components and sub-assemblies, thereby connecting the downstream with the upstream. So this scheme provides a 1 year gestation period for the turnover linked incentive, which then lasts for 6 years. It does not provide 3 years, and the core strategic intent is to move beyond simple assembly and create a self-reliant end-to-end manufacturing ecosystem. So this involves supporting the production of wear components, capital equipment, and materials like copper-clad laminates. So by doing so, India aims to increase its domestic value addition, which is currently low in the electronics sector. This scheme also targets high employability generation with an estimate of over 91,000 direct jobs. So the inclusion of hybrid incentives is a novel feature aimed at making the Indian manufacturing environment globally competitive by offsetting local disabilities such as high logistics and power costs. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Regarding the MahaMedTech mission, consider the following statements. So यहाँ पर महामेडटेक मिशन जो है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव इन्वॉल्विंग द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। सेकेंड स्टेटमेंट है, the mission focuses specifically on high-cost medical imports related to oncology and neonatal care. और थर्ड स्टेटमेंट है, it provides a regulatory framework called Patent Mitra to facilitate clinical trial validations. आप ध्यान रखेंगे यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है महामेडटेक मिशन से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं, सॉरी जो कि इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर केवल एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और वो स्टेटमेंट है थर्ड, जबकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहां पर पूरी तरीके से करेक्ट है। आप देख सकते हैं। So the MahaMedTech mission represents a strategic shift towards Atmanirbhar Bharat in the healthcare sector.
So it is a tripartite collaboration between the Anusandhan National Research Foundation, the ICMR, and the Bill Melinda Gates Foundation. So the primary objective is to reduce India's heavy dependence on expensive medical imports by fostering domestic innovation and manufacturing. The mission targets critical areas such as tuberculosis, cancer, and neonatal care. So while the mission includes Mitra frameworks, Patient Mitra is dedicated to intellectual property protection, whereas MedTech Mitra is designed to streamline regulatory clearances. Validation is handled through a dedicated clinical trial network, and the mission is significant because it provides substantial funding ranging from 5 crore to 50 crore rupees to startups, MSMEs, and academic collaborations. So, by integrating artificial intelligence and machine learning, robotics, and assistive technologies, the mission aims to transform India from a consumer of medical technology to a global innovator, ensuring that high quality diagnostics and devices remain equitable and affordable for the Indian population. आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव की बात करें तो इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑन 12th ऑफ मई 2020। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which mega textile park was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in Warangal as India's first fully functional PM Mitra park? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वारंगल में किस विशाल वस्त्र पार्क का उद्घाटन किया गया जो भारत का पहला पूर्णतः कार्यरत पीएम मित्रा पार्क बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क, जहीराबाद इंडस्ट्रियल पार्क, मलकापुर मेगा पार्क या फिर संगारेड्डी टेक्सटाइल पार्क। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो भारत का जो पहला फुली फंक्शनल पीएम मित्रा पार्क है वो बन गया है काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क। आप देख सकते हैं The Prime Minister inaugurated the Kakatiya Mega Textile Park, which has been developed under the PM Mitra scheme, and it marks a major milestone as India's first fully functional PM Mitra Park, operationalizing the Government of India's 5F vision, जो कि है farm to fiber to factory to fashion to foreign. So it was developed at an estimated cost of around 1700 crore rupees, and the park offers excellent multimodal connectivity and promotes sustainable development with technologies such as common effluent treatment plant featuring zero liquid discharge. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state has emerged as the top performing state in India in the completion of houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है उसके तहत घरों के निर्माण को पूरा करने में भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा या फिर महाराष्ट्र।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो पीएम आवास योजना अर्बन जो है उसमें जिस राज्य ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है वो राज्य है ओडिशा। आप देख सकते हैं Odisha has emerged as the top performing state in the country in the completion of houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban. So, Odisha has consistently ranked number one in the country since March 2025 for housing completions under the scheme. So, since the launch of Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 in September 2024, Odisha has shown steady progress in providing affordable housing to urban beneficiaries. The state maintained the highest house completion rate among all states from March 2025 to March 2026. योजना की अगर हम बात करें तो ये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है इनिशिएटेड टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू लो एंड मॉडरेट इनकम रेजिडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Tering Memorial Wildlife Sanctuary is located in which state? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है डेरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हाल ही में न्यूज में रही है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर मेघालय। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो डेरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। आप देख सकते हैं सो ये अभी हाल ही में न्यूज में रही because recently a tiger was sighted in Dering Memorial Wildlife Sanctuary after nearly 2 decades, highlighting its ecological importance. So the sanctuary is located in the East Siang district of Arunachal Pradesh, and it lies along the border of Assam and Arunachal Pradesh in the floodplains of the Siang River and its tributaries. So earlier, it was known as Lali Wildlife Sanctuary after the declaration of Lali Reserve Forest as a sanctuary. In 1986, it was renamed Daring Memorial Wildlife Sanctuary, and the sanctuary experiences a tropical climate and receives both northeast and southwest monsoon rainfall. तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा ये जो डेरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में और इसका जो एरिया है वो है 190 किलोमीटर स्क्वायर। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1978 में। यहाँ की और अगर हम डिटेल में बात करें तो अबाउट 80% ऑफ द एरिया इज ग्रासलैंड एंड द रिमेनिंग इज रिवराइन फॉरेस्ट मिक्स्ड विद बैम्बू एंड सेकेंडरी फॉरेस्ट। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।